नमस्कार और शुभ प्रभात। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। जैसे हम बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में कि धर्म ग्रंथ ही जीवन ग्रंथ है और धर्म ग्रंथ में जो भी सिद्धांत है, चाहे वो प्रचलित हो या अप्रचलित, लेकिन उन सिद्धांतों के माध्यम से हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम प्रसन्नता पा सकते हैं। पर जरूरी नहीं है कि केवल धर्म ग्रंथ ही ये काम करते हैं। इस भारतवर्ष में जितने भी संत हुए हैं, पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं संतों की जो संख्या है वो इसलिए निर्माण हुई ताकि आम आदमी के जिंदगी में ये कुछ तो प्रसन्नता निर्माण करे, अपने वचनों से प्रसन्नता निर्माण करे। और ऐसा ही एक वचन आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। महाराष्ट्र में जगत गुरु नाम से जो प्रचलित हैं, तत्वज्ञ हैं संत तुकाराम, उनका एक अभंग लेके मैं आपके सामने आज वार्तालाप करूंगा। मराठी में मूल अभंग है, मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीन से कारण, लेकिन मैंने उस मराठी अभंग का हिंदी रूपांतर किया है और वो ऐसा है। मन करो प्रसन्न सकल सिद्धि का कारण, मन करो प्रसन्न सकल सिद्धि का कारण। मन चाही प्रतिमा भजो, मन चाही प्रतिमा भजो, मन ही मन पूजा करो। मन करे इच्छा पूर्ति, मन करे इच्छा पूर्ति। मन माता है सबकी, मन माता है सबकी। मन ही गुरु मन ही शिष्य, मन ही गुरु मन ही शिष्य, करो अपना ही दास्य। क्या खूब कहा है, मन ही गुरु मन ही शिष्य, करो अपना ही दास्य। प्रसन्न रहो अपने आप, अनुकूल या प्रतिकूल काल। तुका कहे ऐसे जियो, तुका कहे ऐसे जियो, जैसे मैंने विठ्ठल पायो। देखिए, प्रसन्न रहने का जो तरीका है वो तरीका इस अभंग में उन्होंने कहा है। जब वो कहते हैं कि मन चाही प्रतिमा भजो, अभिव्यक्ति स्वातंत्र जो हम कहते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो बात है वो इस अभंग में है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि ये किसी धर्म से नाता जोड़ता है ये अभंग। मन चाही प्रतिमा भजो, ये जो बात है, ये बात मैंने 2-3 एपिसोड के पहले कही थी आपसे कि पूरी दुनिया में अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य है, लेकिन एक ही देश ये है, हिंदुस्तान, भारत, जिसमें अभिभक्ति स्वातंत्र्य है। और ये जो अभिभक्ति स्वातंत्र्य है वो मनुष्य के जीवन में सर्वोच्च स्थान पे है। अगर हम डार्विन के इवोल्यूशन थ्योरी का सहारा लेते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि उस इवोल्यूशन थ्योरी के अंतिम चरण पर कौन सी आवृत्ति होगी मनुष्य की, वो है भारतीय। क्यों? अभिभक्ति स्वातंत्र्य। तुम चाहो तुम्हारी प्रतिमा को तुम भज सकते हो। और इसलिए ये जो अभंग है, ये अभंग बुद्धिमान संत का, किसी तत्वज्ञ का अभंग है। अक्सर हम कहते हैं और हमारे MIT में भी ये चर्चा वार वार होती है। पद्म भूषण विजय भटकर जी हैं, पद्म भूषण रघुनाथ माशेलकर जी हैं, प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ करार जी हैं। सभी इसी बात पे चर्चा करते हैं कि भारतीय संतों को कभी फिलोसोफर का स्थान नहीं दिया गया। और इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि यूरोपियन लोग जो हैं, जिन्होंने इस भारतवर्ष में राज किया 150 साल तक, उन्होंने हर बार भारतीय बुद्धिमान लोगों के मन में ये प्रतिमा तैयार की कि ये जब सभी संत हैं वो धार्मिक है। सच्चाई ये रही कि यही संत है जो वैश्विक है। और इसलिए आज मैं तत्वज्ञ संत जगत गुरु तुकाराम महाराज का ये अभंग आपके सामने वार्तालाप के लिए चुना है मैंने। और उसकी वजह यह है कि मन करो प्रसन्न। आज ये कोविड-19 का जो डर पूरी दुनिया में फैला हुआ है, किस चीज़ का डर है मनुष्य को? मृत्यु का डर है। और मृत्यु का डर है क्योंकि मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु निश्चित जैसे है वैसे वो अनिश्चित भी है। और ये जो अनिश्चित मृत्यु है उसका डर है। देखिए, इस पैंडेमिक में तो ऐसा हुआ कि मनुष्य मरने के बाद उसके रिश्तेदार, उसके घर वाले भी उसको देख नहीं पाए। और ये जो डर है, ये डर मनुष्य के मन में आज भी है। और ये भय हम कैसे निकालें? जब तक आप निर्भय नहीं बनोगे आप प्रसन्न नहीं हो सकते। जो आदमी भयांकित है वो प्रसन्न नहीं हो सकता। इसलिए मैं आज आपके साथ कुछ
विचार रखता हूँ आपके सामने या कुछ आइडियाज़ देता हूँ कि हम कैसे प्रसन्न रह सकते हैं। निर्भय होने की क्या तरकीबें हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। और ये जो मृत्यु का भय है उस मृत्यु के बारे में हम थोड़ी बातें करेंगे तो आपका भी भय कम हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। मृत्यु के कई प्रकार दिए हैं। उसमें महाराष्ट्र में एक संत रचनाकार हुए, संत श्री दासगणु महाराज। उन्होंने संत श्री गजानन महाराज के चरित्र में 3 प्रकार के मृत्यु दिए हैं। एक है आदि भौतिक, मतलब क्या है? आदि भौतिक जो मृत्यु का डर है वो दवाई से हम उसको टाल सकते हैं, लेकिन दवाई देने वाला उतना ज्ञानी चाहिए। और दूसरा जो मृत्यु उन्होंने कहा है वो है आदि दैविक। उसका मतलब यह है कि आप भगवान के पास जाओ और भगवान से विनती करो कि मुझे इस संकट से बचाएं। कुछ कहो, उसको नवस कहते हैं हम, या भगवान से कुछ मन्नत मांगते हैं कि ऐसे करो मैं ऐसे करूँगा, तो वैसे कुछ करो, तो ये आदि दैविक मृत्यु है, वो भी हम टाल सकते हैं। तीसरा जो मृत्यु कहा है उन्होंने वो है आध्यात्मिक, जो हम टाल नहीं सकते। कैसे नहीं टाल सकते? जैसे श्री कृष्ण अभिमन्यु का मृत्यु वहाँ होने के बाद भी टाल नहीं पाया। जो भगवान श्री कृष्ण अभिमन्यु के बच्चे को बचाता है, अभिमन्यु के पत्नी के गर्भ में जाके उसको बचाता है, इसलिए उसको परीक्षित कहा गया है। सुदर्शन चक्र भेजा और उस बच्चे को बचाया, इसलिए उसको परीक्षित ऐसा नाम दिया गया है। लेकिन वो अभिमन्यु को नहीं बचा पाया। क्यों? आध्यात्मिक मृत्यु है। कहने का मतलब ये जो भय है वो पहले हमें निकालना है। और 4 प्रकार हैं मृत्यु के जो इस भारतीय संस्कृति में दिए हैं, और मैं उनके सहारे जीता हूँ, इसलिए मैं खुश रहता हूँ। सुबह जब मैं जाग उठता हूँ तो मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ, दिन भर प्रसन्न रहता हूँ। लोग पूछते हैं कि क्या बात है संजय जी, आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? तो उनसे मैं कहता हूँ, कल रात ऊपर वाले ने मुझे उसके पास बुलाया नहीं। कल नींद में पता भी नहीं लगता था। अगर वेदना रहित मृत्यु हो जाती है, दिल का दौरा आता है, तो पता भी नहीं चलेगा। मैं प्रसन्न रहता हूँ इसलिए कि आज सुबह मैं जाग उठा, मनुष्य करके मैं जाग उठा। आसमान की ओर देखता हूँ तो पूरब से पश्चिम की ओर जाने वाले पंछी देखता हूँ तो अच्छा लगता है। अब ये जो खुशी है, फूलों की सुगंध है, उसका मजा ले रहा हूँ। ये जो चैतन्यमयी सुबह है उसका मैं मजा ले रहा हूँ। ये किसी जानवर को नहीं मिलने वाला, वो मनुष्य को मिल सकता है, क्योंकि मनुष्य की जो बुद्धि है उसमें वो रसग्रहण करने की शक्ति है। इसलिए मैं जब जाग उठता हूँ तो मैं खुश रहता हूँ। क्यों? मैं जाग उठा, मैं जिंदा हूँ। 50% मैं प्रसन्न रहता हूँ हर सुबह, क्योंकि मैं जिंदा हूँ। भारतीय आध्यात्म शास्त्र ने और 4 तरह के मृत्यु दी है। उसमें ये पहला मृत्यु है, उसका नाम है दैनिक मृत्यु। दैनिक मृत्यु मतलब हर रात जब हम सोते हैं, वो जो नींद है उस नींद को, उस निद्रा को मृत्यु कहा गया है। दैनिक मृत्यु क्यों? नींद में आप जो करते हो वो आपको याद नहीं रहता और आपको पता भी नहीं होता। वैसे ही मृत्यु के बाद क्या होता है ये आपको पता नहीं लगता। अब मेरी शादी होने के बाद कई साल तक मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा करती रही कि आप रात को खराटे मारते हो, खराटे मारते हो। मैं झगड़ा करता था, बिल्कुल खराटे नहीं मारता। क्यों? मुझे मालूम ही नहीं ना मैं खराटे मारता हूँ। लेकिन ये जब मोबाइल आ गए आधुनिक युग के, जिसमें शूटिंग भी कर सकती है, वो उसने शूटिंग ही किया, ऑडियो विजुअल लिया और दूसरे दिन सुबह दिखा, ये देखो ये आपका नाक है, ये आपका खुला मुंह और आप खराटे मार रहे हो। लेकिन ये बात तो सच थी कि मैं नींद में खराटे मारता हूँ, ये मुझे पता नहीं लगता। ये जो स्थिति है देह की, ये मृत्यु की स्थिति है। और ये जो मृत्यु की स्थिति है उससे मैं जाग उठा हूँ, मतलब पुनर्जन्म हुआ। और इसलिए मैं सुबह प्रसन्न रहता हूँ, क्योंकि दैनिक मृत्यु से मैं बच गया। और दैनिक मृत्यु होने के बाद वापस मैं जाग उठा हूँ इस दुनिया का आनंद लेने के लिए। समझ रहे हो बात? दूसरा मृत्यु कहा गया है वो है अवस्थान्तर। क्या मतलब है उसका? अवस्थान्तर का एक एक अवस्था मर चुकी। जैसे मैं छोटा था तो बाल्यावस्था थी मेरी, वो मर गई, पर मैं जवान हो गया, युवावस्था में आ गया, वहाँ से भी युवावस्था मर गई, फिर मैं प्रौढ़ हो गया, फिर मैं वृद्ध हो गया। एक एक अवस्था मरते गई, इसलिए उसको कहा है अवस्थान्तर मृत्यु। तीसरा मृत्यु दिया है वो अज्ञान का मृत्यु कहा है कि जब मैं स्कूल में जाता हूँ, टेबल बाय हार्ट करता हूँ, 5 6 30, 5 और 6 का गुणाकार करने के बाद मुझे मिलता है जो जवाब, वो एक बार मैंने
ज्ञात कर लिया तो मैं वापस उसको भूल नहीं सकता। अज्ञान की जो मृत्यु है वो तीसरी मृत्यु है, और चौथा मृत्यु है जो देह का मृत्यु है। सवाल यह है कि मैं जब प्रसन्न रहता हूँ उसका पहला कारण यह है कि मैं जिंदा हूँ। 50% मैं प्रसन्न रहता हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ। मैं आप सबसे यही विनती करता हूँ, इस तरीके से देखिए अपने ज़िंदगी की तरफ, क्योंकि प्रसन्न का जो कालावधि है, प्रसन्न का जो काल है वो एक दिन का रहेगा, और एक दिन ही हमें प्रसन्न रहना है, क्योंकि रात को नींद जब आ जाएगी तब आप दैनिक मृत्यु में प्रवेश करोगे और दूसरे दिन वापस पुनर्जन्म होगा आपका दूसरा दिन जीने के लिए। और इतना आसान तरीका है अपनी ज़िंदगी की तरफ देखने का, इसलिए 50% वहाँ प्रसन्न रहता हूँ। अगले 25% जो है मेरे प्रसन्न रहने का जो कारण है, और वो कारण है आज रात, मतलब दूसरे दिन वापस नींद आने तक, मतलब दैनिक मृत्यु में प्रवेश करने तक मुझे खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए सब मिल रहा है। चलो आज रात सोने तक मुझे ये सब चीज़ें मिल रही है, 25% अंदर आ गया, मैं 75% प्रसन्न हुआ। 20% मेरा ही कर्म वापस आता है, जैसी करनी वैसी भरनी, आज क्या कल पाएगा। ये जो बात है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि 20% मेरा ही कर्म वापस आता है। मैं ही पिछले दिन कुछ गलत खाता हूँ और फिर सुबह उठने के बाद खांसता हूँ और कहता हूँ हे भगवान। भगवान की क्या गलती है? ये आपकी खुद की गलती है, आपने जो कल रात की है। चलो वो 20% हो गए, मतलब वहाँ किसी को हम दोष नहीं दे सकते, अपने नसीब को दोष नहीं दे सकते। कितने हुए टोटल? पहले 50, फिर 25 और फिर 20, 95%, 95%। दर्शकों याद रखो, 95% आपको नैसर्गिक अधिकार नहीं है मुंह टेढ़ा करने का। मेरा मूड नहीं है, मुंह लटका कर बैठने का आपको अधिकार ही नहीं है। कितना? 95% आपको हंसना ही होगा, प्रसन्न रहना ही होगा। 5% हम छोड़ देते हैं नसीब के ऊपर। कितना? 5%। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने 20% दी है। 18वें अध्याय में जब वो कहते हैं कि दैव चैवात्र पंचमम, मतलब 20% की बात आ गई, मैं तो 5% कहता हूँ। और क्यों? 95% प्रसन्नता हर एक मनुष्य के पास होनी चाहिए। आपको आश्चर्य लगेगा, और ये सरप्राइज की बात है ही, जब यूनो ने अभी 2-3 साल पहले पूरे विश्व में जितने देश हैं उनमें से प्रसन्न देश कौन से है उसका एक लिस्ट बनाया रिसर्च करके। और दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत, हिंदुस्तान 135वें स्थान पर है। और ऐसे देश पहले हैं जिनके देश में आर्थिक संकट है, जिनके देश में धार्मिक संकट है, जिनके देश में कई संकट हैं, लेकिन वहाँ के लोग भारत से ज़्यादा प्रसन्न दिखाई दिए जब ये रिसर्च किया गया। क्यों ऐसा हुआ? आप सोचिए, सिर्फ प्रवचन सुनने से प्रसन्नता आनी है? क्यों आएगी? प्रवचन है, ये प्रवचन आपको प्रसन्नता की ओर ले जाएगा। इसलिए मैं आज आपके साथ संत तुकाराम जी का जो अभंग है, उस अभंग को मध्यवर्ती रखते हुए आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ। क्या है वो? मन करो प्रसन्न, तभी सभी सिद्धि आपके पास आएगी, तब तक नहीं आएगी। और ये प्रसन्न रहने की क्या क्या तरकीबें हैं वो आपके सामने मैं बोल रहा हूँ। जैसे ये पहली तरकीब है कि मैं जिंदा हूँ इसलिए प्रसन्न हूँ। मुझे कई बार लोग पूछते हैं कि संजय जी आप आध्यात्मिक हो? तो मैंने कहा मैं आध्यात्मिक हूँ। मतलब क्यों आप आध्यात्मिक हो? मैंने कहा मैं बिना वजह प्रसन्न रहता हूँ, और ये बिना वजह प्रसन्न रहना अंदर से आता है। अंदर से जब आएगा, बाय सोर्स टू फोर्स जाएगा, तभी बात बनेगी। और आप भी इस पर विचार कीजिएगा। गंभीर होने से कुछ नहीं बात बनेगी। ज़िंदगी जो है वो सीरियसली नहीं लेनी है, वो सिंसियरली लेनी है। अगर ज़िंदगी सिंसियरली लोगे तभी ये प्रसन्नता की बात आपके सामने आएगी, नहीं तो नहीं आ सकती। और इसलिए मैं प्रसन्न रहता हूँ। उसकी पहली वजह यह है कि मैं जिंदा हूँ, इसी में मैं खुश रहता हूँ। मेरे प्रसन्नता का कालावधि, मुझे जिम्मेदारी कितनी है? निसर्ग की कुदरती जिम्मेदारी मुझे है 1 दिन की। आज रात को दैनिक मृत्यु में प्रवेश करने तक मुझे प्रसन्न रहना है। क्यों नहीं? हो सकता है, मुमकिन है। क्यों? सब मिला है, सब मिल रहा है और सब मिलने वाला है। इतना आसान है ये। दूसरी तरकीब है, मैं आपसे कहता हूँ, चलिए आप जब सुबह उठते हो तो पहले कसरत करो। प्रसन्नता
अपने मन में होने के लिए कसरत की आवश्यकता है। अगर कसरत करोगे तो ही शरीर तंदुरुस्त रहेगा। मन चंगा होने के लिए तन भी चंगा रहना चाहिए, और इसलिए कसरत की बात बनती है। हमारे MIT के संस्था में हर रोज़ तो कसरत होनी चाहिए ये कहा जाता है। उसके लिए कुश्ती का अखाड़ा भी है, और हर साल एक 8 दिन का योग का शिविर भी किया जाता है। कौन सा शिविर किया जाता है? योग। योगा मत कहो, योग कहो। मूल संस्कृत शब्द है वो योग है, योगा नहीं है। खैर, ये जो योग शिविर लिया जाता है 8 दिनों के लिए, क्योंकि इस शिक्षा संस्था में जो भी प्राध्यापक हैं, विद्यार्थी हैं, उन सबकी सेहत अच्छी हो। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस बारे में मैंने आपसे बात की थी, तभी यही कहा था। और इसलिए प्रसन्नता का दूसरा जो तरीका है वो तरीका है कसरत करनी है। क्यों? प्रसन्न रहना है। फिर तीसरी बात, प्रसन्न रहने की जो तरकीब है वो तरकीब है जिंदगी भर विद्यार्थी रहो, जिंदगी भर शिष्य रहो, सीखते रहो जिंदगी भर, तभी बात बनेगी। सीखना सबसे आसान है, सिखाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सीखना बहुत आसान है। इसलिए जिंदगी भर सीखना है। बस जो भी जिंदगी सामने आ रही है उससे कुछ ना कुछ सीखना है। उसके बारे में घर जाके सोचना है कि आज दिन भर मैंने क्या अनुभव किया और उससे मैंने क्या शिक्षा पाई। ऐसे करो, मैं वैसे करता हूँ और बिल्कुल मज़ा आता है। मैं प्रवचन करते रहता हूँ, और एक गांव में मैंने प्रवचन करने के पश्चात मुझे अगले गांव में प्रवचन के लिए जाना था, लेकिन थोड़ी देरी हो गई और जो बस थी वो बस तो निकल पड़ी। अब मुझे चल के जाना पड़ा, तो मैंने चलना शुरू कर दिया। चलना शुरू किया तो 40 मिनट हुए, वो गांव कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए जो रास्ता था उस रास्ते के बाजू में एक किसान काम कर रहा था, तो मैंने किसान से पूछा कि ये जो गांव है गुलधा नाम का, वो आने के लिए और कितना समय लगेगा। तो उसने मुझे जवाब दिया, चलो चलो आगे बढ़ो। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने फिर हाथ जोड़कर पूछा उसे, भाई साहब आप बताइएगा ये गुलधा नाम का गांव आने के लिए और कितना समय लगेगा। वापस किसान ने वही जवाब दिया, चलो चलो आगे बढ़ो। मुझे इतना गुस्सा आया कि ये क्या तरीका है जवाब देने का। फिर मैं चल पड़ा। जैसे मैं आगे गया, कुछ मीटर्स आगे गया मैं, किसान ने जोर से चिल्ला के कहा, ओ भाई साहब। तो मैंने कहा क्या है? बोले 15 मिनट लगेंगे। तो मैंने पूछा आपने पहले क्यों नहीं बताया? तब किसान ने कहा मैंने आपका स्पीड देखा, आप जिस स्पीड से चल रहे हो उससे 15 मिनट लगने वाले हैं, मैं तो 10 मिनट में पहुंच जाता हूँ। वो किसान भी मेरे लिए गुरु है, क्योंकि उस किसान का जवाब मुझे प्रसन्न करके गया कि बिल्कुल सही बात है। मैं एक जगह पे खड़े रहकर अगर पूछूं कितना समय लगेगा तो वो जवाब नहीं दे सकता, उसके लिए मुझे कर्म करना होगा। मुझे ऐसे लगा कि भगवद गीता का 3रा अध्याय जो है कर्मयोग, वही वो किसान मुझे बोल रहा है। देखिए, इस तरह से जो घटनाएं अपने निजी ज़िंदगी में दिन ब दिन होती है, उससे भी हमें कुछ ना कुछ सीखना है, और मैं वैसे सीखता रहता हूँ, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। जब डॉक्टर के पास जाता हूँ ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, तभी मैं सीखता हूँ। जब डॉक्टर कहता है कि आपका ब्लड प्रेशर 120/80 है, तो भी मैं तो खुश होता ही हूँ, लेकिन फिर भी उससे भी एक बात मैं सीखता हूँ, और मैं ये बात सीखता हूँ उस ब्लड प्रेशर से कि ब्लड प्रेशर मुझे बार बार ये कह रहा है कि संजय जी आपको बिल्कुल 100 मार्क्स कभी मिलने वाले नहीं है। कभी आपको 20 ज़्यादा मिलेंगे, कभी आपको 20 कम मिलेंगे। 120/80, 120/80। अगर आप अपना ध्येय रखोगे कि मुझे बराबर 100 चाहिए, तो मिलने वाले नहीं है। देखिए दर्शकों, जब आपका ECG निकाला जाता है, अपने हृदय का जो आलेख निकाला जाता है अस्पताल में, वो कैसे रहता है? ECG ग्राफ जो है उसका ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे रहता है। जो आदमी कहता है कि नहीं मुझे बिल्कुल 100 चाहिए, बस परफेक्ट, ऐसे जो आदमी कहता है उसका ECG सीधा आता है, और लोग फिर उसको सीधे ले चलते हैं। सवाल यह है, वो 120/80 ब्लड प्रेशर भी
मुझे ये सिखाता है कि ज़िंदगी में बराबर 100 आपको नहीं मिलने वाली, कभी 20 ज़्यादा मिलेंगे, कभी 20 कम मिलेंगे। ये अलग अलग तरकीबें हैं। प्रसन्न रहने की ये तरकीब है। अगली तरकीब क्या है प्रसन्न रहने की? अगली तरकीब है 3 शब्दों का एक वाक्य अपने मुंह में रख के चलते रहो। अपने मुंह में वो वाक्य बार बार आना चाहिए और वो वाक्य है आपका बराबर है। क्या वाक्य है? आपका बराबर है। देखिए कई जब झगड़े होते हैं या विसंवाद होते हैं तो नहीं लेकिन संजय जी मेरा कहने का मतलब ये रहा, ऐसे कोई झगड़ा करना शुरू करता है मुझसे, मैं उसे कहता हूँ आपकी बात सही है, आपका बराबर है। क्या होता है पहले ही क्षण जब मैं कहता हूँ आपकी बात सही है या आपका बराबर है, उसका प्रॉब्लम हो जाता है। वो पूरा विचार करके लड़ने के लिए झगड़ने के लिए तैयार होकर आता है। अब उससे कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं पहले ही मिनट कहता हूँ कि आपका सही है तो जो चीज़ें वो ले आया है मन में कि अब अगर संजय जी ये कहेंगे तो फिर मैं वो कहूँगा, उस सभी चीज़ों का कुछ उपयोग नहीं है उसको, और फिर उसका प्रॉब्लम हो जाता है। क्यों? आपका बराबर है। देखिए ये एक ऐसा वाक्य है, सिद्धांत है, जो आप इस्तेमाल करोगे तो ज़िंदगी प्रसन्न ही प्रसन्न रहेगी। क्योंकि अगर आपको बाकी दुनिया आपके साथ ले जानी है, आपके बराबर वो लोग आने चाहिए ऐसा लगता है, तो अपना दिल बड़ा करो ये कहने के लिए कि आपका बराबर है, तभी बात बनेगी। आपकी बात सही है ऐसे कहने का दिल तैयार करो, फिर बात बनती है। देखिए ये प्रसन्नता क्यों है? तुकाराम जी ने जो कहा है कि प्रसन्न रहने से सकल सिद्धि प्राप्त होती है, और ये प्रसन्नता अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, दोनों स्थितियों में प्रसन्न रहना चाहिए। ये सरस आदमी का लक्षण है। जो ऐसे पढ़ो तो भी सरस है, वैसे पढ़ो तो भी सरस है। अगर आप सरस रहोगे तो बात बनेगी, आप सिर्फ साक्षर रहोगे तो बात नहीं बनती। आपको सरस भी होना चाहिए, और जब सरस होते हो तभी रस होने की वजह से आपकी जो विचारधारा है वो बहती रहती है, और जो पानी बहता रहता है वो शुद्ध रहता है, वो शुचित रहता है। अगर पानी इकट्ठा हुआ जमा हुआ पानी है तो उसमें गंदगी और कीड़े हो सकते हैं, लेकिन बहता पानी जो है वो शुद्ध होता है। वैसे हमारी विचारधारा भी बहती रहनी चाहिए, और इसलिए ये जो तरीका मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ उस पर गौर फरमाइएगा, उस पर ध्यान दीजिएगा, और फिर देखिए ज़िंदगी कितनी खुशहाल हो जाती है। और चाहिए क्या ज़िंदगी में? अंतिमतः चाहिए हमें वो प्रसन्नता। प्रसन्नता रहेगी तब मन शांत रहेगा, तब जब मन शांत रहेगा तब व्यक्ति शांत होगी। और जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा, अगर व्यक्ति शांत है तो परिवार शांत है, परिवार शांत है तो समाज शांत है, समाज शांत है तो राष्ट्र शांत है, और ऐसे शांत राष्ट्रों का इकट्ठा आना मतलब विश्व शांति आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी। और उस विश्व शांति के खोज में तो हम चल पड़े। प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी ने ये जो विश्व शांति संवादमाला शुरू की है उसकी वजह यही है, और इसीलिए उन्होंने जो संत हैं उन संतों के जो मूल स्थान है उस मूल स्थान पे बहुत काम किया है। संत तुकाराम जी का जो मूल स्थान है उस गांव का नाम है देहू, और देहू और आलंदी ये महाराष्ट्र के 2 गांव हैं जो बिल्कुल तीर्थ क्षेत्र माने जाते हैं। और प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी ने देहू गांव के दरवाजे पे इतना बढ़िया कंस्ट्रक्शन किया है ताकि स्वागत करने के लिए इतनी बड़ी कमान है, जिस कमान से आप उस गांव में प्रवेश करते हैं। क्यों है ये सब? उसकी वजह एक है कि धर्म ग्रंथ के अलावा ये जो संत है वो संत हमें सिद्धांत देते हैं, जीने के लिए मार्ग दिखाते हैं, जीने के लिए राह दिखाते हैं।
ये संतों के जो वचन है ये हमारे लिए पाथेय है। जब हम यात्रा करने निकलते हैं तो ये पाथेय हमारे मन में होना चाहिए, और ये पाथेय जब होगा तब हम प्रसन्न रहेंगे। फिर भगवान भी अगर चाहे कि आपको आकर फंसाएं तो आप फंसते नहीं हो। क्यों नहीं फंसते हो? आप प्रसन्न हो, और प्रसन्न हो इसलिए जागरूक हो, और जागरूक हो इसलिए आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल दुनिया जीने के लिए ऐसा तैयार है कि कोई आपको फंसा नहीं सकता। और वही बात चाहिए, और यही होना है, हर एक की ज़िंदगी में होना है। प्रसन्नता की बात है। जब आप प्रसन्न रहोगे तभी आपकी बुद्धि काम करेगी। जब आपकी बुद्धि अच्छा काम करती है, अच्छा संकल्प लेती है, उसका परिणाम जो है वो है प्रसन्नता। और जैसे ही प्रसन्न रहोगे तब जगत गुरु ने जो कहा है अपने अभंग में कि मन करो प्रसन्न सकल सिद्धि का कारण, ये सकल सिद्धि जो है वो आपको मिलती है केवल प्रसन्न रहने से, और कुछ नहीं करना है। और उसके लिए एक बात करनी है जो अभंग में लिखी है, वो कहकर आज ये मेरा वार्तालाप मैं संपन्न करूँगा। और वो बात है, मन ही गुरु मन ही शिष्य करो अपना ही दास्य। क्या मतलब है? मन ही गुरु और मन ही शिष्य। तो हर वक्त जब कृति करते हो तो गुरु भी होना चाहिए और शिष्य भी होना चाहिए। शिष्य कृति निश्चित करेगा, गुरु उसको कहेगा करो या ना करो, और अगर करोगे तो उसमें क्या धोखा है, क्या गलतियां हैं, उसका परिणाम क्या है, ये सब गुरु बताएगा। लेकिन ये गुरु और शिष्य एक ही देह में रहेंगे तो ज्ञानी आदमी का लक्षण है। जो खुद पे अमल करता है, जो स्वयं पे अमल करता है, स्वयं पे सोचता है, शक्ति और आसक्ति की बात करता है, तभी बात बनेगी। और शक्ति और आसक्ति जब आती है तब मनुष्य ज्ञानी होता है। और ये जो ज्ञानी होना है वो प्रसन्न रहोगे तो ही हो सकते हैं आप, नहीं तो आप ज्ञानी नहीं रह सकते। ज्ञानी लोगों के मुख पे प्रसन्नता चाहिए, उनका चेहरा कैसे हंसमुख होना चाहिए, तभी समझ जाएंगे लोग कि यार ये आदमी प्रसन्न है करके, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। जो ऐसे टेढ़े मुंह करके या गंभीर अपना मुंह लटका कर अगर संभाषण करते हैं तो बात नहीं बनेगी। और इसीलिए आप सभी से विनती है, हाथ जोड़कर, आसान तरीका है, क्या है? प्रसन्न रहो। मैंने जैसे कहा वैसे तरकीबें ढूंढो, हंसो, हंसाते रहो, तभी प्रसन्न रहोगे। मैं ऐसे ही हंसाते रहता हूँ लोगों को, इसलिए प्रसन्न हूँ। स्माइल इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल, इसलिए हर एक दिल के पास पहुँचने का तरीका है स्माइल। चलो, प्रसन्न रहने के तरीके मैंने आपसे कही है। आज दिन भर और कल से इसको इस्तेमाल करना शुरू करो, और फिर देखिए ये बात कैसे बनती है। और फिर तुकाराम महाराज जी का जो अभंग मैंने आपके सामने रखा, उसमें जो पहले 2 चरण हैं वो आपके ज़िंदगी में प्रस्तुत होंगे। वो 2 चरण है, मन करो प्रसन्न सकल सिद्धि का कारण। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।